अच्छा, एक अब सवाल है कि आपने मैंने आपकी पहले भी फिल्में देखी हैं, आप बड़ी अच्छी फिल्में बना भी रहे हैं, आप परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी करते हैं और मीरा साहबा से आपने एक बड़ा अच्छा रोल भी करवा दिया। लेकिन एक सवाल अब ये पैदा होता है कि ये आपने फिल्म बनाई है, बड़ी मेहनत किया आपने इसमें, मीरा साहबा ने भी बताया कि जी सारा क्रेडिट आपका है, लेकिन ये अच्छी फिल्म जो है ये सिनेमा हॉल में अगर जाके देखी जाए तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जी मैं बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फिगर्स आपको भी पता होगा सारी, तो फिगर्स ये हैं कि 70s में 1970 और 1980 की दहाई में हमारे मुल्क में अंदाज़न 950 से 1000 के दरमियान सिनेमा हॉल्स थे, जिनमें से 60% जो हैं वो पंजाब में थे। लेकिन पिछले 40-50 साल में ये तादाद सिर्फ 105 रह गई है। और सिंध में 257 सिनेमा घर थे, 215 इनमें से ख़त्म हो गए, अब सिर्फ 40 के करीब जो हैं वो चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 68 सिनेमा हॉल थे, अब सिर्फ 6 जो हैं वो चल रहे हैं। बलूचिस्तान में 24 सिनेमा घर थे, अब सिर्फ 3 चल रहे हैं। और गैलप पाकिस्तान का एक हाल ही में सर्वे आया मई 2026 में, इसके मुताबिक पिछले 50 साल में पंजाब के तकरीबन 370 सिनेमा घरों में से अब सिर्फ 45 सिनेमा घर चल रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिल्म आप बना रहे हैं और इसका मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल ये है बतौर जर्नलिस्ट कि ये आप जो फिल्म बना रहे हैं, ये लोग सिनेमा घर तो है नहीं है, तो यूट्यूब पे वो देख नहीं सकते, तो ये कहाँ पे वो फिल्म देखेंगे? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये बस देख लें, जिस तरह हमें बाहर की रेमिटेंस पे बहुत एतबार होता है, इसी तरह हमें बाहर की अगर आप पाकिस्तान की इकॉनमी भी देखते हैं तो यहाँ पर इतना पैसा जनरेट नहीं होता, लेकिन हम रेमिटेंस देखते हैं कि बाहर अच्छा। से कितना पैसा आ रहा है रेमिटेंस में। इसी तरह हमारे लिए जो बाहर के सिनेमाज हैं, यूके है, मिडल ईस्ट है, यूएस है, ये मार्केट्स जो हैं ये अभी भी खुली हैं और पढ़ी लिखी कौमें जो हैं वो सिनेमा घर बंद नहीं करती। बिल्कुल। एंटरटेनमेंट अवाम का हिस्सा है, हक है। और मुझे लगता है कि अवाम को इस वक्त मेरे ख्याल में गवर्नमेंट स्कूल और बिजली के बिल और इनके अलावा तो कुछ और है नहीं हमारा रिश्ता। लेकिन मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि अवाम को एंटरटेनमेंट की तरफ लेके आना चाहिए। एंटरटेनमेंट जो है वो एक बैलेंस्ड माइंड के लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। एक दिमाग जो जो एंटरटेन नहीं है वो बैलेंस नहीं हो सकता। तो मुझे फील होता है कि अवाम के लिए, जिस तरह क्रिकेट ग्राउंड अगर आप देखना शुरू करें तो क्रिकेट ग्राउंड भी नहीं है यहाँ पे, और फना भी है, उसके बावजूद हम ये बाबर बड़ी आजम अच्छी जैसे बात, सुपरस्टार पैदा करते हैं जो दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। ये बड़ी अच्छी म्यूजिक की बात है। कोई एकेडमी नहीं है, म्यूजिक का कोई स्कूल नहीं है, उसके बावजूद आपके माशाल्लाह जितने सिंगर्स हैं वो दुनिया में अपना नाम करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फनकार जो है वो उम्मीद नहीं छोड़ सकता, ये उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे शायर जब कोई गजल लिखता है तो वो सोचता है कि अवाम में हिट हो जाए, लेकिन उसका अपना दर्द होता है इसमें। तो मुझे फील होता है कि पाकिस्तान में अभी जाहिर है हम उस जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पे सिनेमाज नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल जो हमें सपोर्ट मिलती है बिल्कुल ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानीज। अच्छा, अब मीरा साहबा, मैं आपकी फिल्म पे भी अभी आता हूँ, लेकिन ये बताइए कि एक बड़ा मुझसे भी लोग सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान में जो एक्टर्स हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त हैं, दो तो आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे फ़नकार, हमारे गुलूकार। शान साहब ने कितनी अच्छी बात की है कि क्रिकेट ग्राउंड्स नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन हम बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा करते हैं, और कोई म्यूज़िक स्कूल्स भी नहीं है, लेकिन हम बड़े बड़े अच्छे गुलूकार पैदा करते हैं। तो अब सिनेमा हॉल नहीं है, इसके बावजूद हमारे पास आप जैसे अच्छे एक्टर्स भी हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि पाकिस्तान में इन तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद जो ड्रामा है, टीवी ड्रामा, इसने बड़ी तरक्की की है, ये ऊपर गया है। तो ये तो ऊपर चला गया, फिल्म जो है वो नीचे क्यों गई है? और आप के पास अपॉर्चुनिटीज़ थी कि आप भी ड्रामा सीरियल्स में काम करके तो अपना सर्वाइवल जो है वो कर सकते थे, लेकिन आप अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ज़रा आप बताएंगे कि ड्रामा ऊपर गया तो फिल्म नीचे क्यों चली गई? जी, ड्रामा, पहली बात तो ये कि ड्रामा जब आप देखना लगते हैं तो वो फ्री है, आपके घर में फ्री आता है वो। आप ऑन करते हैं चैनल और वो ड्रामा शुरू हो जाता है, तो ठीक है। आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। एक तो ये है, और दूसरा अगर आप देखें तो टेलीविजन का 80% कारोबार जो है अब वो भी यूट्यूब पे है, तो टेलीविजन पे नहीं है। ठीक तो है। ये तो टेलीविजन इंडस्ट्री को सेव कर लिया यूट्यूब ने। अब मेरी कोशिश तो यही है कि हम किस तरह कन्विंस कर सकें कि जो ड्रामाज हैं या जिस तरह और चीज़ें हैं, जिस तरह उनको एक जगह मिली है, इसी तरह फिल्म
को भी एक जगह अच्छा, मिलनी ये चाहिए, यही ओटीटी सवाल प्लेटफॉर्म खोलने चाहिए। यही सवाल मैं मीरा साहबा से करना चाह रहा हूँ। मीरा साहबा, आप जी जी प्लीज। हाँ, मीरा साहबा ने भी कुछ किए हैं, मेरे ख्याल है ड्रामा किए हैं कुछ उन्होंने, लेकिन आपकी भी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है वो फिल्म पर ही रही है। इसकी कोई ख़ास वजह है कि आपने भी कोशिश की कि आपने फिल्में बनाई भी हैं कि फिल्म ही में काम करना है और फिल्म ही बनानी है, इसमें इसकी कोई ख़ास वजह है? खास वजह ये थी कि मेरे उस्ताद जो थे, जहाँ से मैंने सीखा, जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं परवान चढ़ी, तो आई थिंक मेरे उस्ताद और मेरे टीचर्स जिनके साथ मैं इमोशनली मैं कनेक्टेड थी, तो उनका ताल्लुक फिल्म से था। तो मेरा ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ इतना मैं समझती हूँ कि मैं कभी उस टेलीविजन स्क्रीन से कभी भी इतनी मुतासिर नहीं थी, और ना ही मुझे वो चीज स्क्रीन समझ में आती है। तो मुझे शाम साहब की डायरेक्शन समझ आती है, और यहाँ पर जो मेरे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ, तो मुझे वो समझ में आते हैं। जब वो मुझसे कुछ कहते हैं और कुछ उनकी बात मैं फौरन समझ लेती हूँ, बाकी लोगों की बात मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा, तो मुझे लगता है कि फिल्म से बड़ा मीडियम नहीं है कोई दुनिया में, और हमारे जो जैसे शान साहब भी यही कहते हैं, और हमारे जो सीनियर्स हैं, तो इसलिए हम फिल्म इंडस्ट्री को ही जीना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा ये जो फिल्म है जी, साइको फिल्म है, इसके कुछ क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि फिर हम थोड़ी सी इस फिल्म पे भी बात करें। देखिए जी ज़रा। मेरे लिए लॉ सिर्फ इंसाफ नहीं है, बल्कि केस जीतकर अपना नाम बनाना है। तब मैंने फैसला किया कि मैं बड़ी होकर लॉयर बनूंगी और इस झूठ के खिलाफ खड़ी होंगी। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सारी जिंदगी वकालत की, अपनी जिंदगी के 50-60 साल मैं इस कानून को दे चुका हूं। एक तरफ सच है जिसको साबित करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, और एक तरफ झूठ है जिसको साबित करने के लिए आपको सिर्फ पैसा चाहिए। 2 करोड़ तो चाहिए, रिपोर्ट्स, एक्सरे, सब कुछ मिल जाएगा सर। थैंक यू। अदम सबूत मेडिकल रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए बाइज्जत बरी करती है।